हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टाफ नर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएसआईसी, अब आरआरबी की भी वैकेंसी आने वाली है, डी ट्रिपल एस बी एंड नॉट सेट। अभी हम देखेंगे कि जितने भी अभी एग्जाम हैं इन सब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इनका एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही है। हम पढ़ते भी हैं अच्छे से, बट हमें ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार ये मैंने पढ़ा था बट इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये है। तो उनको ध्यान में रखते हुए कि ये कुछ वो टॉपिक हैं जो हमें एग्जाम के कुछ घंटों पहले हमें देखना है कि किसमें क्या है। ठीक है, तो जस्ट हमें उसको रीड आउट कर लेना है। ऑलरेडी टॉपिक तो आपका पढ़ा हुआ ही होता है, बट एग्जाम के पहले ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें रीड कर लेना है, जिससे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और हम कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएँ। तो अभी हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है। हमारा फर्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन सबने पढ़ा है और हर कोई बोलता है इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप लोगों को आई आई होप आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा, बट एग्जाम के पहले हमें एक बार इम्यूनाइजेशन को देख लेना है कि उसमें उसका टाइम टेबल क्या है, कौन सी डोज कब दी जानी है। ठीक है, उसका रूट क्या है, उस मतलब उसको किस रूट देना है, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका बूस्टर डोज कब देंगे, है ना। तो उसके बारे में हमें जस्ट उस इम्यूनाइजेशन के पूरे चार्ट को विजुअलाइज कर लेना है। फर्स्ट हो गया हमारा इम्यूनाइजेशन। सेकेंड टॉपिक होगा बैक्टीरिया वायरस। बैक्टीरिया वायरस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो कुछ बेसिक मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि जैसे मान लो बैक्टीरिया जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, जो डिप्थीरिया को कॉज करता है। ठीक है, वायरस में जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो हमें ये समझना है कि कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा वायरस है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हमारे टच में तो आता है, पढ़ते तो हैं, बट हम लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया, पता नहीं ये क्या है ना। तो एक बार इसको समझना कि बैक्टीरिया क्या है, वायरसेस क्या है। और दूसरी बात है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो जस्ट एक लिस्ट बना लीजिए आप कि इस बैक्टीरिया है, ये जो डिसीज कॉज कर रहा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। तो इंक्यूबेशन पीरियड भी आप एक बार रीड आउट कर लेना। ये सारे टॉपिक आपको एग्जाम के 1 घंटे पहले देखने हैं, है ना। जिससे क्या होगा, 1 घंटा मतलब एग्जाम के पहले देखेंगे तो चीज़ आपके माइंड में सेट रहेगी, है ना। तो ये हमारा हुआ बैक्टीरिया वायरस। अब हमारा थर्ड टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी ड्रग्स हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब जो इमरजेंसी ड्रग होती है, जैसे मान लो डिजॉक्सिन हो गई, हेपेरिन हो गई, है ना। तो जैसे लोपामाइन हो गया, तो उनका डोज क्या है, उसको किस रूट से देते हैं। ठीक है, अगर ओवरडोज हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी किस लेवल पे होगी और उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। इसको जस्ट एक चार्ट फॉर्म में बना लीजिए या फिर उसको जस्ट रीड आउट कर लीजिए कि ये ड्रग है और इसका काम ये है, इसका साइड इफेक्ट इससे ये होता है और इसका डोज इतना हम इस रूट से देते हैं। तो वो इमरजेंसी ड्रग में हम देख लेंगे। ये वीडियो मुझे बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी, उसकी बेस पर मैंने कंक्लूड करके बनाया है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स से आना ही है, जस्ट आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, जिससे आपको एक अच्छे से आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। तो थर्ड हो गया हमारा इमरजेंसी ड्रग्स। अब हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ टॉपिक है नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल वैल्यूज बहुत सारी है ना। और जिसमें क्या होता है, माइनर कन्फ्यूजन होता है, कभी यूनिट में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो जैसे कि मान लो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। और भी बहुत सारी, जैसे क्लोटिंग टाइम हो गया, है ना। उसके बाद क्लोटिंग टाइम हो गया, ब्लीडिंग टाइम हो गया, ऐसे छोटी 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 बहुत सारी वैल्यूज है जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जस्ट सारी वैल्यूज को एक पेज में लिस्ट आउट कर लीजिए और उसे क्या करिए आप रीड कर लीजिए कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये यूनिट है ना। तो उससे क्या होगा कि जस्ट एग्जाम के कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा तो चीज़ आपके माइंड में रहेगी, है ना। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए मेरा मेन पर्पज़ यही है कि मैं वो टॉपिक बताऊं जो आप एग्जाम के पहले देखें और अच्छे से आंसर करके आ पाएँ। तो हमारा फोर्थ हो गया नॉर्मल वैल्यूज। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ टॉपिक है ऑल ट्यूबिंग्स। ऑल ट्यूबिंग्स में हमेशा ट्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है ना। जैसे हो गया कैथेटर, कैन्यूला,
मेथड ऑफ ऑक्सीजनेशन, जैसे मान लो वेंचुराई मास्क, रिब्रीथर मास्क, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आता ही है। लेरिंगोस्कोप है तो इस एज में हम कितनी साइज का देंगे, है ना। तो ये जो सारे हैं उसको एज के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि ये है, इसमें इसकी साइज क्या होगी, है ना। जनरली कैन्यूला की साइज पूछते हैं, कलर पूछ लेते हैं, कैथेटर की साइज पूछते हैं, है ना। तो ये वाला टॉपिक आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि जहाँ पर भी न्यूमेरिकल डेटा आ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, बहुत तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी कुछ स्टूडेंट कम टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो एक बार इस चीज़ में इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑल ट्यूबिंग, ठीक है। उसमें नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ टॉपिक है फॉर्मूलाज, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या होगा, पढ़ा तो था बट मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इसमें 100 ऊपर आएगा नीचे आएगा, मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में जो भी डोज कैलकुलेशन है ना, ड्रग कैलकुलेशन है, आईवी फ्लूइड कितना इस टाइम पे कितना देंगे, कितना एमएल पेशेंट को जाएगा, तो इसके सब फॉर्मूलाज है, जस्ट उसको आप रीड आउट कर लेना कि हाँ ये फॉर्मूला है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है और ये आंसर है ना। तो जो ड्रग कैलकुलेशन है, डोज कैलकुलेशन है, उसकी फॉर्मूला आप रीड आउट कर लेना, जैसे बर्न का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये जैसे रूल ऑफ 9 देख लेना, है ना। तो ये जस्ट आप एक बार रीड कर लेना तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये हमारा सिक्स टॉपिक था। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीडोट्स। एंटीडोट्स वाला हर बार एक क्वेश्चन फिक्स से आता है, ये जनरली हिपेरिन के बारे में पूछते हैं, बट अब हम हिपेरिन तो नहीं पढ़ सकते, है ना। तो और भी है, जैसे डिजॉक्सिन का क्या, ओपियोइड्स का क्या है ना। तो और भी बहुत सारे 15-20 जो भी एंटीडोट्स हैं, उसको जस्ट रीड आउट कर लेना, एक पेज में सारे एंटीडोट्स लिख दीजिए और रीड कर लीजिए, जहाँ पर जैसे आपके नोट्स हैं। तो इन टॉपिक को तो आपको एग्जाम में जाने से पहले रीड करना ही है। तो हमारा 7 टॉपिक था एंटीडोट्स। अब हमारा नेक्स्ट 8 टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज एंड ईयर्स। देखिए हर बार एग्जाम में एक टॉपिक या एक क्वेश्चन आता ही है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब स्टार्ट होता है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट डेज और ईयर्स हैं, इसका क्वेश्चन आता है और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये 63 है या ये क्या है ना। तो ये थोड़ा सा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमें ना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर ये हम एक बार, वही बात हो गई कि पहले देख लिया तो थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ पढ़ा हुआ ठीक है, जस्ट देखना है हमें। तो ये जो जहाँ पर भी न्यूमेरिकल डेटा है वो हमेशा हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और हम मिस्टेक कर आते हैं, भले ही पहले का पढ़ा सब कुछ अच्छा है, पर कभी एग्जाम में घबराहट की वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं, है ना। तो अभी हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज और ईयर्स की लिस्ट करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं उनको आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। ये तो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक्स थे। फिर 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मैंने ऐसे, ये शायद इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बट ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन वाला जो टॉपिक है ये भी आप एक बार देख लेना। आईजीजी, आईजीए, है ना, इनके बारे में पूछते हैं कि इनका क्या है, आईजीजी कब यूज़ होता है, लार्ज साइज में कौन सा है ना। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन 9th है टॉपिक हमारा। देन 10 टॉपिक है लंग्स वॉल्यूम। अब लंग्स वॉल्यूम में भी वही सारा न्यूमेरिकल डेटा है। जनरली लंग्स वॉल्यूम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ही रखा है। अगर आपको लगे तो आप रीड कर लेना, नहीं तो ठीक है। इसमें जैसे टाइडल वॉल्यूम पूछ लिया, उसके बाद रेसिड्यूल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, तो जस्ट वॉल्यूम को एक बार जस्ट देख लेना। ऐसे याद रखते हैं पर भूल जाते हैं हम लोग, बट एंड टाइम पे थोड़ा आप देख लेना। तो ये मेरे कुछ मेन 8 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो देखने ही है। और 9th और 10th वाला जो टॉपिक है वो आपकी इच्छा, अगर आपके अच्छे से याद है पहले का आपको, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कर लेंगे। और आई होप आपको ठीक लगा होगा, और ऑल द बेस्ट आप सबको एग्ज़ाम के लिए। फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए, बस इन टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लीजिए। आई होप। ठीक है, थैंक यू।